सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस चौपाई नंबर 7। साधु चरित शोभे चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु शब्दार्थ सीखें। साधु जैसे संत, सज्जन, महात्मा, बुंदेलखंडी भाषा में यानी बाबा जी भी कहते हैं। चरित यानी आचरण, शुभ अच्छा, कपासु कपास का एक पौधा, निरस नीरस स्वाद रहित जिसे कहते हैं, और विशद विशद के दो अर्थ हैं हिंदी डिक्शनरी के अनुसार। विशद का अर्थ विशाल, विस्तृत, बहुत बड़ा, और विमल, स्वच्छ, पवित्र, शुभ, श्वेत रंग, इतने विशद के अर्थ होते हैं। गुणमय गुणों से युक्त, गुणों से भरपूर। एक गुण का हिंदी शब्दार्थ होता है जिस प्रकार से रस्सी बटी जाती है या तंतु या रेशे, यानी हम गुण युक्त गुण कहते हैं। और जासु अर्थात जिसका, सहे सहन करके, पर दूसरों का छिद्र, छिद्र का अर्थ होता है दोष, कमी, बुराइयां, छेद इत्यादि, ये हमारे छिद्र के अर्थ हैं। दुरावा, दुराव करने का मतलब होता है छिपाना, ढांकना, इसे कहते हैं दुरावा। जग यानी संसार, यश यश बड़प्पन, मान, बड़ाई, सम्मान, इसे हम यश कहते हैं। पावा पाया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि संत पुरुषों का आचरण शुभ चरित्र कपास के पौधे के समान है। जिस प्रकार से कपास के पौधे का जो फल होता है, जिसे रौनक कहते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, वो बेस्वाद का होता है, नीरस होता है। लेकिन उसके अंदर जो गुण अर्थात तंतु भरे रहते हैं, जो रेशे होते हैं कपास के अंदर, वो कितने काम के हैं। ठीक उसी प्रकार से संत पुरुषों का आचरण भी, उनका चरित्र भी कपास के तंतुओं के समान होता है। जैसे कपास के तंतुओं का क्या गुण होता है कि जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, जैसे कपास के डोंडे को तोड़ा जाता है, उनके रेशों को निकाला जाता है, उनको धुना जाता है रुई में, फिर उनके रेशे बनाए जाते हैं, सुई के धागे में डाला जाता है, फिर उससे कपड़ा बनता है। अर्थात कपास का फल, कपास के रेशे कितने कष्ट सहते हैं, और उनका काम क्या होता है, इतने कष्ट सह करके भी वो कपास का पौधा दूसरों के शरीर को ढांकता है, तन को ढांकता है, उनके छिद्रों को, टांगों को ढांकता है। अर्थात स्वयं कष्ट सह करके कपास का पौधा दूसरों का परोपकार करता है। इसी प्रकार से जो संत पुरुष होते हैं, सच्चे अर्थों में संतों की पहचान की गई है, संतों के गुण बताए गए हैं कि कपास यानी कहा गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का पहला गुण होता है अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना, यानी जो ग्रहण करने योग्य हैं। वेदों में जिनके गुण कहे गए हैं कि इन चीजों को हमें धारण करना चाहिए, कुछ चीजों को संसार में त्याग करना होता है। यह दुष्कर्मों का त्याग, सत्कर्मों का अपने शरीर, अपने जिंदगी में उतार लेना। एक कहलाता है कि सार सार को कह रहे, थोड़ा बेकार की चीजों को उड़ा देना चाहिए अपनी जिंदगी से, जैसे सूपे का स्वभाव होता है। इस प्रकार से साधुओं का स्वभाव होता है। और इसी प्रकार से परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो सज्जन पुरुष होते हैं दूसरों के परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। सताम विभूतिया, जो सज्जन पुरुषों की विभूति, संपत्ति, ऐश्वर्य, जो कुछ भी होता है वो दूसरों के हित के लिए होती है। हमारे वेदों में संत पुरुषों के गुण कहे गए हैं। इसी प्रकार से संत पुरुषों को पहचानने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को माध्यम बनाया और बताया कि हम लोग जान जाएं कौन संत हैं, कौन असंत हैं। रामायण में वैसे संतों के गुण और असंतों के गुण कहे भी गए हैं कि जिस प्रकार से दुष्टों के गुण, असंतों के गुण बताए गए हैं, उसके तरह सन की तरह कि खाल कढ़ाए पर बंधन करही। सन का पौधा होता है, अपनी खाल कढ़वा लेता है, उससे रस्सी बनती है, वो रस्सी दूसरों को बांधने के काम आती है। लेकिन जो कपास का पौधा है, अपने तंतुओं, रुई निकाली जाती है, धागा बटा जाता है, धुनकी में धुनी जाती है, इतने कष्ट सहने के बाद भी दूसरों का शरीर ढांकने के काम आता है, अर्थात परोपकार करता है।
इसी प्रकार से तुलसीदास ने कहा है कि जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पाया पावा। इसी प्रकार से जो कष्ट सह करके दूसरों की भलाई करते हैं, सच्चे अर्थों में यही संत पुरुषों की पहचान है। और ऐसे संत पुरुष ही वास्तव में संसार में बंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, बकाया तो संत काल नेमी की तरह कपटी होते हैं। और जो संत पुरुष हैं वास्तव में विप्रधेन सुर संत हित लीन मनज अवतार, ऐसे परोपकारी संतों की भलाई के लिए भगवान इस संसार में पैदा होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब अगली चौपाई का बताया जाए।